वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 21 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हमने लूपिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज का, जो कि आपका एरे है। तो एरे का क्या यूज़ है, इसके कितने टाइप होते हैं, सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती हैं, इन सभी को हम आने वाली कुछ वीडियोस में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, या ये कौन सी प्रॉब्लम को यहाँ पे हमारी सॉल्व करता है। तो पहले इसको हम कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे देखते हैं अलग अलग पॉइंट्स की मदद से, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या कैसे हम सिस्टम पे इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है एरे या सिंपली इंट्रोडक्शन टू एरे, यानी कि सिंपली हम देखेंगे कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एरे हमारा इस्तेमाल होता है जब हमारे पास सेम टाइप की डेटा वैल्यूज होती हैं और उनको हमने स्टोर करना होता है। यानी कि एरे को हम सिंपली बोल सकते हैं ये कलेक्शन है डेटा वैल्यूज का जिनका टाइप जो होता है सेम होता है। अब इसको एक प्रॉब्लम से हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो क्लास है उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, या 50 स्टूडेंट्स का या 15 एम्प्लॉयज़ का आप डेटा जो है उसको आपने मैनिपुलेट करना है, उसमें आपने कुछ चेंजेज करने हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है, या अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं या एक टाइप हम पहले लेते हैं, देन हम वेरिएबल्स को यहाँ पे लेते हैं। अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं या 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो हम क्या करेंगे, 50 यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं तो हम ये तरीका अपनाएंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं या इससे ज़्यादा अगर हमको मैनिपुलेशन यहाँ पे करना है तो ये तरीका यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका टाइप तो सेम है, इन सभी का टाइप जो है वो सेम यहाँ पे है। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो एरे को जो डिक्लेयर करने का तरीका है, सिंपली हम एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि इंटीजर टाइप हमने वैल्यू स्टोर करनी है, तो एक हम सिंगल नेम से यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए नाम से एक वेरिएबल ले लिया एंड इसके अंदर देन हम यहाँ पे साइज दे देते हैं। मान लीजिए हमने कहा 10 एलिमेंट्स हमको यहाँ पे चाहिए, तो ये तो सिंपली इसका डिक्लेरेशन हो गया। तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम यहाँ पे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले एरे को हम बोल सकते हैं कि एरे आपका क्या है, एरे एक कलेक्शन है सेम टाइप के डेटा का, यानी कि या डेटा वैल्यूज का जिनका टाइप सेम होगा। तो चलिए इसको हम डिफाइन भी यहाँ पे करते हैं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। An array is a collection of data values का कलेक्शन है जिनका टाइप सेम होगा। यानी कि अभी इंटीजर है, ये फ्लोट भी हो सकता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, या हमारे जो यूजर डिफाइंड होते हैं जैसे आगे हम देखेंगे पॉइंटर्स होते हैं। तो एरे हम किसी का भी बना सकते हैं लेकिन टाइप उनका सेम होगा, ऑफ सेम टाइप, जिसको हम एक सिंगल नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं या एड्रेस करते हैं। एड्रेस्ड बाय अ कॉमन नेम, एक सिंगल नेम से हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए एरे जो होती है इसमें आपका हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करते हैं इंडेक्सिंग की मदद से। यानी कि ये जो इंडेक्स नंबर है, तो इसकी अगर हम सिंटेक्स की बात करें, अगर हम सिंटेक्स एरे का देखें तो सबसे पहले हमारा टाइप आता है, यानी कि डेटा टाइप क्या होगा, देन हमारा एरे का नेम आता है, एरे नेम या सिंपली वेरिएबल का नेम, देन हमारा यहाँ पे साइज आता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने होंगे। तो एग्जांपल के लिए इसको अगर हम समझें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा इंटीजर टाइप हमको एरे चाहिए एंड उसके अंदर मान लीजिए ए नाम का हमने यहाँ पे एरे ले लिया, देन हमको साइज देना है तो 10 हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 10 साइज का एक एरे तो हमको मिल गया। तो एरे का अगर मेमोरी में हम साइज देखें तो साइज क्या होगा, सबसे पहले जो टाइप है यानी कि जो इंटीजर है ये आपका 4 बाइट लेता है कंपाइलर के हिसाब से, कहीं पे 2 बाइट लेता है, कहीं पे 4 भी लेता है। तो यहाँ पे 4 बाइट है मल्टीप्लाई बाई आपका 10 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, तो टोटल यहाँ पे 40 बाइट का ये मेमोरी में जो है स्पेस लेता है। जैसे एक सिंगल इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट या 2 बाइट कंपाइलर के हिसाब से, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही मान लीजिए हमने करेक्टर यहाँ पे ले लिया,
एंड करेक्टर के बाद हम यहाँ पे मान लीजिए ए ही ले लेते हैं एंड मैंने 15 यहाँ पे लिया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा हम स्ट्रिंग को यहाँ पे डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। तो जो स्ट्रिंग है उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक एरे है करेक्टर्स का, यानी कि बहुत सारे करेक्टर्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो सिंपली उसको हम एरे ऑफ स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं या एरे ऑफ करेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को तो हम डीपली आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि string.h पूरी एक हेडर फाइल है, तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग से रिलेटेड पूरा करेंगे। अभी फिलहाल हम केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। तो इसका साइज कितना होगा, जो करेक्टर है वो 1 बाइट का स्पेस लेता है, तो 1 × 15 टोटल आपका यहाँ पे 15 बाइट्स का ये मेमोरी में स्पेस यहाँ पे लेने वाला है। तो सिंपल सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो एरे है ये हमेशा ही आपका 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। जैसे बिल्डिंग्स में होता है ग्राउंड फ्लोर देन फर्स्ट फ्लोर, तो उसी तरीके से यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मैं A10 यहाँ पे लिखता हूँ तो जो इंडेक्सिंग होगी यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो आपका A0 होगा या A इंडेक्स नंबर 0 होगा, देन 1 देन 2, तो लास्ट जो होगा वो 9 तक होगा। तो 0 to 9 टोटल 10 हो गए, लेकिन साइज जब हम देते हैं तो हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर में यहाँ पे देना पड़ता है, यानी कि 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहां पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं एरे एलिमेंट्स या एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो इनको अभी हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखने वाले हैं। एक पॉइंट हमारा ये डेफिनेशन ये हो गई, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। देन अब देखिए जब मेमोरी में एरे स्टोर होता है तो ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है। कंटिग्यूअस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका जो मेमोरी ब्लॉक है वो एक के बाद एक है। यानी कि मान लीजिए हमारी जो मेमोरी है वो कुछ इस तरीके से होती है ब्लॉक्स के फॉर्म में, तो एरे के जो एलिमेंट है वो इस तरीके से यहाँ पे स्टोर होंगे। पहला एलिमेंट मान लीजिए 0 इंडेक्स नंबर वाला यहाँ पे है, देन सेकंड यहाँ पे है, देन थर्ड यहाँ पे है, यानी कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि जो सेम आपका हो। तो इसको हम लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट इसको हम बना लेते हैं, एरे इज स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है और इसका हमको आगे फायदा भी होगा क्योंकि हम एक तो इंडेक्सिंग की मदद से हर एक एलिमेंट को यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पॉइंटर्स में हमको हेल्प मिलेगी क्योंकि जब ये सेम लोकेशन पे कंटिग्यूअस लोकेशन पे या एक के बाद एक लोकेशन पे स्टोर होता है तो पॉइंटर्स की मदद से भी हम एरे को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब देखिए ये तो इसके फायदे हमने यहाँ पे देखिए, इसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि इसमें जो साइज है वो पहले ही हमको रिजर्व करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने 10 इंटीजर का एक एरे तो लिया, लेकिन अगर हम केवल 5 यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, 5 को केवल यूज किया जाएगा, तो जो बचे हुए 5 हैं वो हमारे यहाँ पे वेस्टेज उनका वेस्ट हो जाता है, यानी कि वो वेस्ट आपका हो जाएगा मेमोरी जो है। तो यहाँ पे साइज जो है वो आपने ध्यान से देना होता है ताकि मेमोरी यहाँ पे आपकी वेस्ट ना हो। तो अब देखिए ये तो बेसिक पॉइंट यहाँ पे हो गए। और एरे जो है ये किसी भी टाइप की हो सकती है और कितने भी डायमेंशंस की भी हो सकती है। अब देखिए टाइप तो शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा, जैसे आपका स्ट्रिंग टाइप है या कैरेक्टर टाइप है, ऐसे इंटीजर टाइप बन सकता है, फ्लोट टाइप है, या आगे हम देखेंगे जो डिराइव डेटा टाइप होते हैं। तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है और कितने भी डायमेंशंस का हो सकता है। अब ये 1D एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, यानी कि सिंगल रो कहिए या सिंगल कॉलम कहिए। इसके बाद रो कॉलम के फॉर्म में 3D एरे, 4D एरे। यहाँ पे डायमेंशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से बनती है। फिलहाल इसको चलिए हम पॉइंट में यहाँ पे लिखते हैं, एरे कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड डायमेंशन। तो इसको एक थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो से तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक्स हम देखेंगे, एरे में कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझना है। तो देखिए एनी टाइप एंड डायमेंशन। तो टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डायमेंशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने कहा इंटीजर ए 5 एलिमेंट्स इसमें टोटल आपके होंगे। साइज कितना होगा, 4 × 5 20 बाइट्स का यहाँ पे साइज लेता है। देन अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना हो तो मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया एंड देन मैंने यहाँ पे कहा 4 and 5, तो ये 2D एरे हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 रो हैं एंड देन हर एक रो में 5 हमारे कॉलम्स हैं। तो इसको हम आने वाले वीडियोस में डीपली हम देखेंगे, क्योंकि जब हम मल्टी डायमेंशनल या 2D या 3D एरे यूज करते हैं तो हमारी जो मैट्रिक्स होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, उनको सॉल्व करने में उनमें मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन करना है, तब हमारा यहाँ पे 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, इसका जो साइज होगा सबसे पहले 4 जो कि हमारा डेटा टाइप है, जो
टाइप है आपका 4 बाइट ले लीजिए या 2 बाइट, जो भी आपका कंपाइलर है, देन आपका रो इंटू कॉलम, तो टोटल 4 इंटू 4 16, देन 16 इंटू 5 आपका 80 बाइट्स का यहाँ पे साइज जो है वो एक्वायर करता है। ऐसी अगर 3D एरे बनानी है तो इसको हम बोल सकते हैं इंटीजर a, देन 4, देन 2, देन 3। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास 4 यहाँ पे रो है, यानी कि 1 2 3 एंड 4, एंड हर एक रो के अंदर हमने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए, यानी कि ये 2 हमने बना दिए। देन उसके अंदर भी 3 है, यानी कि 1 2 3 ब्लॉक हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा मल्टी डायमेंशनल एरे, और जो इसका साइज है वो हमारा होगा 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा इतने बाइट्स का ये मेमोरी में जो है मेमोरी जो है एक्वायर करेगा या ऑक्यूपाई करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। तो अब हम देखते हैं कि एक एरे को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, डिक्लेयर करने के तरीके क्या है। तो एक तो इसका मैंने सिंटैक्स आपको बताया, सिंटैक्स हमारा सेम है। यहाँ पे सबसे पहले टाइप, यानी कि किस टाइप का डेटा हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, उसमें तो हम अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपका टाइप जो है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि जितनी भी डेटा वैल्यूज आप एरे के अंदर स्टोर करेंगे उनका टाइप सेम होगा, या तो सभी आपका इंटीजर टाइप होंगी, या फ्लोटिंग टाइप होंगी, या पॉइंटर्स टाइप होंगी, यानी कि इसका टाइप जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अगर हम डिक्लेरेशन यहाँ पे देखें, डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन हम इसको बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिक्लेयर हम कैसे करेंगे और इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे। इनिट में इसको लिख देता हूं। तो अभी इनको हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे एरे चाहिए जो कि आपका है, जिसके अंदर हम 5 इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं इंटीजर, देन हमने ले लिया a एंड देन 5। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यूज कैसे आएंगी। तो वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी A0 में, यानी कि पहला एलिमेंट ये है। तो मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, देन A1, इसमें मैंने 20 यहाँ पे डाल दिया, देन A2 यानी कि सेकेंड इंडेक्स नंबर जो है, देन A3 एंड फाइनली हमारा A4 यहाँ पे आ जाएगा। तो एरे का जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे होता है, वैल्यूज जो है कुछ भी आपकी आ सकती हैं, लेकिन इंटीजर टाइप ही होंगी। तो ये हमने सिंपल एक डिक्लेरेशन यहाँ पे किया। पूरे प्रोग्राम को अभी हम देखेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करके एक कंप्लीट प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा हर एक एलिमेंट यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमको यही करना है और इतनी प्रोसेस हमने लगानी है, तो इससे अच्छा तो हम 5 वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम ये क्यों करें, तो इसका फायदा हमको होता है जब इसमें हम लूप को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लूप की मदद से हम ये काम जो है जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि लूपिंग जो है वो हम सीधा यहां तक चला सकते हैं। तो इसको भी हम अभी देखने वाले हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, अगर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करना चाहते तो हम ये भी यहां पे कर सकते हैं, इंटीजर a एंड 5 एंड इसके आगे ही हम वैल्यू सीधा सीधा दे देते हैं, यानी कि 10 20 जो भी वैल्यूज हैं आप चेंज भी इसको कर सकते हैं, एंड 28। तो ये देखिए ये तरीका है अगर आप डायरेक्टली इनिशियलाइज करना चाहते हैं वैल्यूज को। और अगर आपने, हो सकता है आपने बुक्स में देखा हो, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे नहीं लिखते हैं लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका साइज है उसको 5 ले लेता है, यानी कि 5 एलिमेंट होंगे। तो अगर आपको साइज भी देखना हो, अगर एरे का साइज भी आप देखना हो, तो एक ऑपरेटर या एक फंक्शन हमारे पास है साइज ऑफ, उसकी मदद से हम देख सकते हैं। यानी कि अगर हम, आपने देखा होगा, अगर हम लिखते हैं साइज ऑफ, देन आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे देते हैं, किसी भी वेरिएबल को आप देते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे a लिखते हैं तो इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, एक इंटीजर का साइज 4 होता है, तो 4 इंटू 5 टोटल 20 बाइट्स का हमको यहाँ पे साइज दिखाएगा। यानी कि इस फंक्शन की मदद से हम साइज भी पता जो है कर सकते हैं। इसको भी हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्या हमारा एरे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ये तो देखिए सिंपल सा है। अब अगर हमको इनको प्रिंट भी करना है तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट करना हो या यूजर से वैल्यू लेनी हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इसी प्रोग्राम को चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए ये हमने किया, अब इनको प्रिंट करना हो या स्कैनएफ से आप रीड भी इसको कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम एक लूप को यहाँ पे चला देते हैं। इंटीजर के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिससे कि हम लूप को रन करेंगे। तो लूप आपको ऑलरेडी पता है, फॉर k इक्वल्स टू 1 एंड k इज लेस देन 5, क्योंकि 4 इंडेक्स नंबर तक ही जाना है, k प्लस प्लस या k प्लस 1। एंड देन सिंपली हम यहाँ पे printf के अंदर लिख देंगे आपका %d एंड यहाँ पे आ जाएगा जो एरे है इसके अंदर k। तो k की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी कि k में सबसे पहले 0 वैल्यू यहाँ पे आएगी, सॉरी
जीरो वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो K0 में जो एलिमेंट है, देन K1, देन K2, K3 एंड K4, सॉरी ए के जो है हमारा जो एरे हमारी है ए नाम से है, तो ए के हमने लिखा, तो ए के बाद जीरो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन आपका लास्ट वाला यहाँ पे आएगा, यानी कि पांचवा एलिमेंट आएंगे। ऐसे ही हमारा स्ट्रिंग में भी होता है, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रिंग को यूज किया है एक्चुअल में वो क्या थी, वो आपका एरे का एरे ही था, यानी कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स उसको हम कह सकते हैं। बस उसमें लास्ट में आपका एक नल करेक्टर भी आता है ताकि हमारा कंपाइलर जो है एक स्ट्रिंग को डिफ्रेंशिएट कर सके, क्योंकि बाकी हर एक एलिमेंट जो है या हर एक जो डेटा टाइप है, फ्लोट हो, इंटीजर हो, उसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। तो स्ट्रिंग को तो आगे हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि यूजर से हम कैसे एरे को रीड करते हैं एंड देन उसको प्रिंट करते हैं, उसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक अभी हम देखते हैं इस वीडियो के प्रैक्टिकल में। देन नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड आगे आने वाली वीडियोस में हमारी 2D एरे है या मल्टीपल डायमेंशन एरे हम कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो एरे हैं या सॉर्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं अलग अलग, जो जैसे बबल सॉर्ट है या सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं अगर आप नोट्स क्रिएट करना चाहें। देन इन्हीं सभी को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो अब देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखे एरे को, इसी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एरे। तो इसको चलिए मैं कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एरे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हमारा मेन फंक्शन हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एंड देन हम यहाँ पे रिटर्न 0 भी कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया। तो एरे को सबसे पहले हम डिक्लेयर यहाँ पे करेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की जो एरे है, तो टाइप सबसे पहले देना होता है। देन एरे का नाम आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी नाम से हमने एरे यहाँ पे ले ली। एंड देन हमारे बिग ब्रैकेट के अंदर साइज आता है कि एरे में एलिमेंट्स यहाँ पे कितने होंगे या कितनी डेटा वैल्यूज हम स्टोर करेंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए हम 5 यहाँ पे ले लेते हैं। एंड अगर हमको जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय अगर इसको वैल्यू भी असाइन करनी है तो यहीं पे हम करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 12 यहाँ पे दे दिया, 34, 56, 67 एंड 89, तो 5 एलिमेंट हमने दे दिए। अब इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो इंडिविजुअल को तो आप प्रिंटफ की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे %d। चलिए दो वैल्यू हम देख लेते हैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि p जो नाम की एरे है, इसका हम एक तो 0 एलिमेंट हम देख लेते हैं, 1% d में तो ये आएगा। एंड दूसरे में हम इसका लास्ट एलिमेंट देख लेते हैं, तो फोर्थ एलिमेंट वो हमारा होने वाला है। तो ऐसे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप देख सकते हैं, वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो दो वैल्यू यहाँ पे आई हैं, 12 एंड 89। तो 12 एंड 89 हमको क्यों मिला, क्योंकि P0 यानी कि 0 इंडेक्स नंबर पे 12 है एंड P4 जो लास्ट इंडेक्स है उस पर 89 यहाँ पे है। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना, हम यहाँ पे लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं printf के अंदर सीधे लिख देता हूँ एरे एलिमेंट्स आर। तो एरे के जो एलिमेंट हैं, चलिए न्यू लाइन पे इसको हम देख लेंगे। तो फॉर, और जब इस लूप को हम रन करेंगे तो इसके लिए भी हमको एक वेरिएबल चाहिए, तो इसके लिए चलिए हम के नाम से ले लेते हैं। देखिए जितना आप यहाँ पे चेंज करते हुए वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं उतना ही हमारा लॉजिक जो है वो और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 यानी कि हमेशा 0 इंडेक्स नंबर से एरे के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। देन k इज़ लेस देन 5 यानी कि जो टॉप मोस्ट आपका इंडेक्स है, जो फाइनल आपका यहाँ पे नंबर है, क्योंकि ये लेस देन 5 यानी कि 4 इंडेक्स नंबर तक ये चलेगा जो हमारे एलिमेंट हैं। एंड देन k+1 इंक्रीमेंट के लिए, या k++ भी आप कर सकते हैं। देन सिंपली चलिए इसको थोड़ा सा इंटेंड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो printf में %d एंड टैब डिफरेंस पे हम देख लेंगे, वरना ये सब एक ही साथ यहाँ पे आएंगे। एंड देन एरे एंड इंडेक्सिंग के लिए हम लूप को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए एरे के जो एलिमेंट हैं 12, 34, 56, 67 एंड 89 जो एलिमेंट थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो सिंपल सा है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहते, आप वैल्यू यूज़र से रीड कराना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे 5 नहीं लिखते हैं लेकिन एलिमेंट आप यहाँ पे दे देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे 5 ही मानेगा, यानी कि 5 एलिमेंट इस एरे के अंदर मानने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको साइज़ भी देखना हो तो साइज़ भी आप देख सकते हैं, साइज़ ऑफ एरे, साइज़ ऑफ ऑपरेटर की मदद से। तो %d एंड देन कॉमा साइज़ ऑफ जो हमारी एरे है p नाम से। तो सिंपल सा है देखिए।
तो साइज इसका जो है ये आएगा आपका, एक एलिमेंट यहाँ पे जो हम देव का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो 4 बाइट का एक यहाँ पे आपका इंटीजर होता है, तो 5 एलिमेंट कितने के हो गए, 4 इंटू 5 20 यहाँ पे आंसर हमको मिलने वाला है। तो देखिए साइज ऑफ एरे यहाँ पे कितना है, 20 है, एंड एरे के एलिमेंट्स भी आ गए। तो आई होप एरे डिक्लेयर करना, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बेसिक आपको आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स हम देखेंगे सॉर्टिंग की, तो अच्छे से आपको एरे क्लियर होगी। और जो एरे आपका होता है यानी कि जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, उसको भी हम आगे एक अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एंड उसमें एक हेडर फाइल भी लगती है string.h। तो यहाँ पे देखिए अब हम यूज़र से यहाँ पे रीड करते हैं, तो इसको हम डिलीट यहाँ पे करेंगे, एंड देन साइज़ हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि 5 एलिमेंट हमको चाहिए। तो लूप तो हमारा सेम है, बस printf की जगह हम यहाँ पे scanf करना है, तो इसके ऊपर ही हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, तो printf में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर एलिमेंट्स एंटर कीजिए /n न्यू लाइन के लिए, एंड देन फॉर k इक्वल्स टू 0 एंड देन k इज़ लेस देन 5 एंड k प्लस प्लस, एंड इसमें हमने केवल स्कैनफ यूज़ करना है। जितना आप इंटेंड यहाँ पे करेंगे उतना कोड को समझने में आसानी होगी, या तो आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो %d एंड देन हमारा एड्रेस ऑफ या %p का k, यानी कि p हमारा एरे का नाम है एंड k जो है ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे बनाने वाला है। तो सिंपल है, हर एक एलिमेंट हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, एंड देन उनको हम डिस्प्ले भी करेंगे एरे के एलिमेंट, एंड साइज़ भी चलिए यहाँ पे वैसे तो ऑलरेडी आपने देख लिया है आउटपुट में, साइज़ को भी हम रहने देते हैं। तो सिंपल सा है, इतना ही हमारा प्रोग्राम है, इसको चलिए हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इंटर एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट हम यूज़र से अब यहाँ पे रीड करेंगे, एंड ये हमारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए, एंड साइज इसका 20 यहाँ पे है। तो सिंपल सा है, आई होप यूज़र से कैसे हमको रीड करना है ये भी आपको आया होगा। एंड इसके अलावा आप किसी भी टाइप का एरे यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्लोट का लेते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको चाहिए, देन %f आप यहाँ पे करेंगे। वैसे स्ट्रिंग टाइप भी आपकी एरे होती है, वैसे आगे हम देखेंगे पॉइंटर्स है या अलग अलग जो डिराइव डेटा टाइप्स हैं, उन सभी से हम एरे को यहाँ पे समझने वाले हैं। एंड साथ ही में हम जो मल्टी डायमेंशनल एरे है, 2D एरे हो, 3D एरे है, उनको भी हम करेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं एरे को। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 21। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 22, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वीडियो नंबर 22।